तो रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ये जो केसी है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आपकी बुक में दो एप्लीकेशंस और तीसरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। पहली एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करते हुए किसी भी रिएक्शन की किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है अमाउंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया, कितना रह गया, या इससे मुराद आप स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ले सकते हैं। हाउ फास्ट और स्लो द रिएक्शन इज, कितना फास्ट है कितना स्लो है। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ एनी रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टाइम। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ chemical reaction at any particular time can be predicted by means of product concentration over reactant concentration ratio that is calculated before the reaction attains the equilibrium। यानी जब हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं तो हम Kc जो कांस्टेंट होता है वो और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो को कंपेयर करके करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक है Kc, वो हर रिएक्शन का कांस्टेंट होता है जो Kf और Kr की रेशो को कहते हैं, और दूसरा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की रेशो जो चेंज हो रही होती है। शुरू में प्रोडक्ट कम होते हैं, फिर प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट को, जो Kf और Kr की रेशो Kc है, उसको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो के साथ कंपेयर करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशो लीड्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी, इफ द रेशो इज लेस देन Kc, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशो है वो कम है और उस रिएक्शन का जो Kc है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, रेशो कम है। दिस implies that more of the product is required to attain the equilibrium। देखें, रेशो कम है, रेशो कम तब आएगी जब प्रोडक्ट कम होंगे ऊपर। इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए ना आपको, तो इसीलिए लिखा है मोर ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। जब ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो पहला केस, अगर रेशो लेस है Kc से, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट कम है और उनकी ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, लिहाजा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा केस है, अगर रेशो ज़्यादा है, इफ द रेशो इज ग्रेटर देन Kc। रेशो ज़्यादा का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है। इट मीन्स मोर रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन विल अकर। जब प्रोडक्ट कम होंगे रेशो कम आएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे रेशो ज़्यादा होगी, रिएक्शन रिवर्स जाएगा। एंड व्हेन द रेशो इज इक्वल टू Kc, जब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की रेशो इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं जी रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो और Kc दोनों इक्वल होते हैं। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स हाउ फास्ट और स्लो द रिएक्शन, एंड आल्सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन
that reaction will either complete in proper time or not. हमें एक्सटेंट से पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, और इस एक्सटेंट को भी हम के सी की वैल्यू यानी जो उस रिएक्शन का कांस्टेंट होता है के सी, उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसमें भी 3 केसेस हैं। इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ वेरी लार्ज, किसी भी रिएक्शन की अगर के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, रिएक्शन फौरन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि ओजोन की डिकम्पोजिशन है O3 की, तो उसके Kc की वैल्यू 10⁵55 होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि डिकम्पोजिशन ऑफ O3 यानी ओजोन का O2 में बनना बहुत फास्ट रिएक्शन है, फौरन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा केस है, इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc इज स्मॉल, it means reaction does not occur in the forward direction in proper speed, रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा। और तीसरा केस है, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल, दिस शोज अ वेरी लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि बहुत कम का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहे। प्रोडक्ट नहीं बन रहे इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड हो ही नहीं रहा, सो रिएक्शन विल नॉट कंप्लीट इन द प्रॉपर टाइम। जैसे आगे आप चल के देखोगे, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, डिकम्पोजिशन ऑफ HF, 2HF गिव्स H2 एंड F2। इस रिएक्शन की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10⁻⁻13 है। तो अगर आप इसको देखें तो इस रिएक्शन के Kc की वैल्यू बहुत कम है। अब Kc की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन बहुत स्लो है, 10⁻⁻, बहुत स्लो है और प्रॉपर टाइम में कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा, रिएक्शन फौरन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ओजोन की है। अगर Kc की वैल्यू कम है तो रिएक्शन स्लो होगा, टाइम टेकिंग होगा। अगर Kc की वैल्यू बहुत स्लो है तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा और कंप्लीट ही नहीं होगा, जैसे HF का H2 और F2 में बनना 10⁻⁻3। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp और दूसरा हमने एप्लीकेशंस पढ़ी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इससे आगे फिर हम चैप्टर 8 का नेक्स्ट पोर्शन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।